प्रेम से कहिए श्री राधे। सत्ययुग ने सत्य से जीवन व्यतीत किया और त्रेता ने मर्यादा से जीवन को व्यतीत किया, दापुर ने प्रेम से जीवन को व्यतीत किया। लेकिन अब ये जो चौथा भाई है ना, ये तीनों भाइयों की करनी में कलंक का टीका बनेगा। ऐसा युग है, ऐसे इसके कर्म होंगे। तो छोटे भाई कलयुग ने सुन लिया और सुन करके कलयुग ने तीनों भाइयों के पास जाकर के निवेदन किया, भैया तीनों मिलकर के ऐसा करो, एक दिन मेरा परीक्षण कर लो। बोले कैसा परीक्षण कर ले? बोले आपके किसी करनी में, आपके सुंदर राज्य में जो आपने किया, कहीं ये कलयुग छोटा जो भाई है वो आपके कहीं करनी में कलंक न लगे। तो तीनों भाइयों ने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले ये परीक्षण करो कि इंसान का दोष है, उसके कर्म का दोष है, या ये मेरा दोष है। तो तीनों भाइयों ने कहा चलो ठीक है। ऐसा ही समय व्यतीत हुआ। एक दिन तीनों भाइयों ने मंथन किया। प्रेम से कहिए श्री राधे। ज्ञानी पुरुष वर्णन कर रहे हैं महाराज। कलयुग ने कहा मेरा परीक्षण कर लीजिए। तीनों भाई मिलकर के गए, ऐसे मान के चले जैसे गठबंधन अपना ये बैंक्वेट हॉल है। आम रास्ता चलने का है, कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं। कलयुग वहां पर आया और कलयुग ने अपना वेश बदला, स्वर्ण की ईंट बन गया और स्वर्ण की ईंट बन करके लेट गया। तीनों भाइयों से कहा तुम छुप करके देखना कि मैं दोषी हूं या इंसान दोषी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शाम का समय व्यतीत हो गया, सारी रात्रि निकल गई, सुबह भोर होने जा रहा था, 4 बज रहे थे। दो भाई नियम से चोरी करने जाते थे, एक बड़ा एक छोटा, सगे मां के जाए थे। रात भर चोरी करने के लिए निकले, लेकिन कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला। निराश होकर के लौट रहे थे और जैसे लौट के आ रहे थे तो देखा उसी रास्ते से निकल रहे थे, बड़े भाई की नजर पड़ी, स्वर्ण की ईंट पड़ी है। तुरंत ही दौड़े और ईंट पर जाकर के अपना कपड़ा डाल दिया। छोटे भाई से कहा भैया मौन रहना, किसी को बताना मत। ईंट को उठाने का प्रयास किया तो कुछ ईंट नीचे जमीन में गड़ी हुई थी। बड़े भाई ने कहा भैया ऐसा करो, रात भर के चले हुए हैं, एक घर जाए, भोजन का प्रबंध करके ले आए और एक भाई यहां इस ईंट को खोद के तैयार कर ले। ध्यान से सुनना सज्जनों, बड़ा सुनने लगे। ये युग कौन सा है, कलयुग या कलयुग? बड़े भाई ने जैसे ही भाई को भेजा ना घर, छोटे भाई को, मन में विकार पैदा हो गया। कैसा विकार हो गया? ईंट एक है और बंटवारे 2 है। अगर ये किसी तरह भगवान मुझ पर ऐसी कृपा कर दे कि ये सारी ईंट मुझे मिल जाए तो बोले मैं बड़ा धनवान हो जाऊंगा, इतना धनवान हो जाऊंगा कि सारी समाज में मेरा यश हो जाएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे पास में इस ईंट का बंटवारा करने वाला छोटा भाई है। छोटा भाई बोले हाँ। छोटे भाई की बात सुनकर के बड़े भाई ने मन में जैसे ही विचार किया कि छोटा भाई, भाई तो भाई है, लेकिन अब मन में विचार कहां से आया है, विकार कहां से उत्पन्न हुआ है, जरा यह ध्यान दे लीजिए। हमारी और आपकी कहानी है सज्जनों, किसी और की नहीं है। बड़े भाई के मन में विचार आया कि ऐसा करता हूं, ये छोटा भाई भोजन लेकर के मेरे पास आएगा, जिस कुल्हाड़े को लेकर के हम चोरी करने जाते थे वो कुल्हाड़ा मेरे पास में है, उस कुल्हाड़े को लेकर के छोटे भाई से भोजन लूंगा और उसके सर में मार करके वहीं समाप्त कर दो। प्रेम से कहिए श्री राधे। सज्जनों, तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे ना, गिरने का काम सबसे पहले तुम्हारा ही होगा। जैसे बड़े भाई के मन में विचार आया तो वही विकार आ गया छोटे भाई के मन में।
ईंट एक है, बंटवारे दो हैं। अगर ईंट मेरी हो जाए तो कितना बड़ा धनवान हो जाऊंगा। तो ऐसा करता हूं, भोजन में विष मिला देता हूं, भोजन पाएगा और भाई इस रास्ते से अलग हो जाएगा। ईंट मेरी हो जाएगी, मैं बड़ा धनवान हो जाऊंगा, सारे समाज में मेरा यश हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, सच बात किसी संत ने कही है, माया मरी न मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। छोटा भाई भोजन लेके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आया है। भोजन का जैसे ही उसने पिटारा अपने हाथ में लिया और कुल्हाड़े को हाथ में लेकर के सर में जैसे प्रहार किया, प्रहार करते ही सज्जनों, दुनिया में दौलत मिल सकती है, बंदूक मिल सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं मिल सकती है। किताब मिल सकती है लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता है। संसार में भ्रातृत्व तो मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता है। जैसे प्रहार किया और कुल्हाड़ा जैसे सर में पड़ा, चीख निकल पड़ी, भैया भैया। बस इतना कहते कहते ही जमीन पर गिर पड़ा है। लेकिन कैसा भी भाई, कैसा भी हो सज्जन, दुष्ट ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, वो हमारा चाहे कितना भी बैरी क्यों ना हो, लेकिन सच पूछो तो वक्त पर उसकी याद आ ही जाती है। भाई भाई होता है, खून खून होता है। मन में गिलानी होने लगी, आंखों में आंसू भर आए, रोने लगा, मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने इसके प्राण ले लिए, ये तो भैया भैया करुण पुकार करता, वो भैया चला गया। सज्जनों, धीरे धीरे वो करुणा धीरे होती गई, समय व्यतीत होता गया और करुणा के आंसू पूछे हैं, पहुंच करके उस भाई का संस्कार कर दिया है। संस्कार करने के बाद बोला जैसे तैसे, ये माया कितनी विचित्र है सज्जनों, आपकी हर भावना पर इतना कठोराघात करती है कि आप हर रिश्ते को तुम धूल में मिला देते हो। भाई ने सोचा कि अब तो इसको बंटवारा करने वाला कोई है ही नहीं है। क्या किया है, सबसे पहले बोले अब तो ईंट मेरी है ही है, भूख लगी है जोर से, भोजन कर लेता हूं। सज्जनों, किसी को मारने के बाद, दुनिया से विदा करने के बाद कोई कहे कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। वो न्यायाधीश है, सब देखता है, सबके साथ न्याय ही करता है। भोजन का पिटारा खोला और खोल करके भोजन का एक ग्रास निकाला है, मुख में दिया है, लेकिन पता नहीं था जिसको मैंने कुल्हाड़ा मारा है उस भगवान ने पहले ही तेरा इंतजाम कर दिया है। इसमें विष मिला हुआ था और जैसे भोजन का ग्रास मुंह में दिया है और वैसे भोजन भीतर गया, लंबी लंबी हिचकी आने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा, अब तो घबराने लगा, विचलित होने लगा, तड़पने लगा। तब उसी छोटे भाई को याद दिला रहा है, भैया बचाओ, भैया बचाओ, जहां हो भैया बचाओ। बचाने वाला तो तूने पहले ही विदा कर दिया है। तड़पते तड़पते भाई का भी अंत हो गया। सज्जनों, जरा विचार करके देखना, वो कलयुग वहीं पड़ा हुआ था। माया मरी न मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है सज्जनों। जो ईंट बन के कलयुग पड़ा हुआ था वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के तीनों भाइयों को जाके प्रणाम किया। भैया ये बताओ, ये मेरा दोस्त तो नहीं है? तीनों भाइयों ने कहा नहीं, ये तो इंसान अपनी करने से ही ऐसे कर्म करता है, इसलिए इसका नाम सही है करयुग। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।
और यही तुमको शायद तुलसीदास ने लिखा है, जो जस करहि सो तस फल शाखा। प्रेम से कहिए श्री राधे।